नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को लेकर बहस होती है, तो कभी मरीजों के साथ लापरवाही के आरोप सामने आते हैं, तो कभी भ्रष्टाचार और अवैध वसूली जैसे मामलों से पूरा स्वास्थ्य विभाग कटघरे में खड़ा हो जाता है। लेकिन अब योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में फैली लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है और ये साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी नौकरी लेकर जनता की सेवा की जगह लापरवाही करने वालों को अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात डॉक्टर्स, चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। इस कार्रवाई में 5 डॉक्टर्स को सीधे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि कई अधिकारियों पर विभागीय जांच तक बैठा दी गई है। कुछ की वेतन वृद्धि रोकी गई है, तो कुछ को उनके पद से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। यह कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देने जैसा माना जा रहा है। दरअसल लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कई गंभीर मामले सामने आए। जांच में पता चला कि कुछ डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना दिए ड्यूटी से गायब थे। कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ में काम करने के आरोप साबित हुए थे। कुछ डॉक्टर्स सरकारी नौकरी करते हुए अपने प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे, जबकि कुछ पर मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली तक के आरोप लगे। इन सब मामलों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। सबसे बड़ी कार्रवाई उन 5 डॉक्टर्स पर हुई जो लंबे समय से बिना सूचना अपनी ड्यूटी से गायब चल रहे थे। इनमें गोरखपुर जिला अस्पताल की डॉक्टर अलकनंदा, कुशीनगर के डॉक्टर रामजी भारद्वाज, बलरामपुर के डॉक्टर सौरभ सिंह, अमेठी के डॉक्टर विकलेश कुमार शर्मा और औरैया के डॉक्टर मोनिका वर्मा शामिल हैं। इन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। सरकारी नौकरी में बिना सूचना लंबे समय तक अनुपस्थिति रहना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इसका असर सीधे मरीजों पर पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टर्स की कमी रहती है। ऐसे में अगर तैनात डॉक्टर भी गायब ही रहेंगे तो आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वहां इलाज के लिए लोग पूरी तरह सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि जनता की सेवा से जुड़ी नौकरी में इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अन्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर भी दबाव बनेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे। लेकिन मामला केवल गैर हाजिरी तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के भी गंभीर मामले सामने आए हैं। अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार शैवाल और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय वर्मा पर निजी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पंजीकरण में अनियमितता बरतने के आरोप भी लगे हैं। जांच में पाया गया है कि इन अधिकारियों ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया और निजी स्वार्थ में फैसले लिए। एडीएम स्तर की जांच में जब ये आरोप सही पाए गए तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। ये मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों के लाइसेंस का मुद्दा सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा होता है। अगर नियमों को नजरअंदाज कर अस्पतालों को अनुमति दी जाती है तो मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में फर्जी अस्पतालों और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई जगहों पर बिना पर्याप्त सुविधाओं के अस्पताल चलाए जा रहे थे। ऐसे में सरकार अब इन मामलों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी जिलों में जांच तेज हो सकती है। हरदोई जिले के संडीला में तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर अधिकारी अपने क्षेत्र में अवैध अस्पतालों को खुला छोड़ देंगे तो इससे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों पर भी नियंत्रण रखा जा सके ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके।
लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार की योजनाएं जमीन पर कमजोर पड़ जाएंगी। और यही वजह है कि इस बार कार्रवाई सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंची है। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात सह आचार्य डॉक्टर ऋतुज अग्रवाल पर भी अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ सहकर्मियों से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज तक करने के मामले भी विभागीय कार्रवाई के सामने आए हैं और उस पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किसी मेडिकल कॉलेज में इस तरह का माहौल न केवल कर्मचारियों बल्कि छात्रों और मरीजों पर भी एक बड़ा असर डालता है। सरकार अब यह संदेश देना चाहती है कि सरकारी संस्थानों में अनुशासन हर हाल में बनाए रखना होगा। झांसी के ट्रॉमा सेंटर मोठ में तैनात ऑर्थो सर्जन डॉक्टर पवन साहू पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में पाया गया कि वो सरकारी सेवा में रहते हुए प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि कई डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में समय नहीं देते और निजी क्लिनिक चलाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। डॉक्टर पवन साहू को दोषी पाए जाने के बाद उनकी 2 वेतन वृद्धियां रोक दी गई है, यानी कि उनकी तनख्वाह में अब किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सरकार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना चाहती है। अगर डॉक्टर निजी क्लिनिकों में ज्यादा समय बिताएंगे तो सरकारी अस्पतालों की हालत तो खराब होगी ही। हमीरपुर में तैनात डॉक्टर लालमणि के खिलाफ भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन पर प्रसूताओं से अवैध वसूली करने और मरीजों के साथ बदतमीजी करने के आरोप लगे हैं। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद उनकी 3 वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर उनसे अवैध पैसे मांगे जाएंगे तो ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का दावा करती है और अब स्वास्थ्य विभाग में भी उसी नीति को लागू कर दिया जा रहा है। मथुरा जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों डॉक्टर देवेंद्र कुमार और डॉक्टर विकास मिश्रा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट के एक मामले में गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दी थी और मेडिकल रिपोर्ट अदालतों में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखे जाते हैं। अगर इसमें गलत जानकारी दी जाती है तो इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे मामले को और बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कई मामलों में पुलिस और अदालत आगे की कार्रवाई करती है। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा गलत रिपोर्ट बनाना केवल विभागीय गलती नहीं बल्कि कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मामला भी माना जा सकता है। सुल्तानपुर के लंबुआ इलाके में महिला के इलाज में लापरवाही का मामला भी सामने आया है। यहां तत्कालीन अधीक्षक और फार्मासिस्ट पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई जिससे मरीज को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे मामलों में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाता नजर आ रहा है। प्रयागराज के डॉक्टर शमीम अख्तर के खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उन पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगा है। उन्हें स्थानांतरित कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने संस्थानों को ठीक से ही नहीं चला पाएंगे तो पूरी व्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर आदित्य पांडे को सहकर्मी से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में वापस उनके मूल तैनाती स्थल रायबरेली भेज दिया गया है। सरकार यह साफ कर रही है कि सरकारी संस्थानों में अनुशासनहीनता और बदसलूकी अब हल्के में भी नहीं लिया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पिछले कुछ समय से लगातार स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो कई बार अचानक अस्पतालों के निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की गैर मौजूदगी, अस्पतालों की खराब सफाई व्यवस्था और मरीजों की शिकायतों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई बार फटकार लगाई है। ब्रजेश पाठक की छवि एक ऐसे नेता की बनी रही है जो स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए लगातार सक्रिय है। सरकार भी यही चाहती है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि केवल कार्रवाई करने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी नहीं, अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी को दूर करना भी जरूरी है। कई जिलों में अभी भी पर्याप्त डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर बनी हुई है। लेकिन सरकार का तर्क है कि सुधार की शुरुआत जवाबदेही तय करने से ही होती है। अगर डॉक्टर और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप बेहतर होगी। यही कारण है कि सरकार अब केवल चेतावनी देने की जगह सीधे कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में
स्वास्थ्य व्यवस्था संभालना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। करोड़ों की आबादी वाले इस राज्य में सरकारी अस्पतालों पर एक भारी दबाव रहता है। ऐसे में अगर अधिकारी और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि सख्त कार्रवाई से पूरे विभाग में अनुशासन आएगा। आने वाले दिनों में और भी जिलों में समीक्षा बैठकें और निरीक्षण बढ़ सकते हैं। कई अधिकारियों की कार्यशैली पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। ये कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी सरकार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त है। पुलिस प्रशासन और अब स्वास्थ्य विभाग में लगातार कार्रवाई करके सरकार अपनी सख्त छवि को मजबूत करना चाहती है। जनता के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है। फिलहाल इतना साफ है कि स्वास्थ्य विभाग में अब लापरवाही करना आसान नहीं होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ संदेश दे दिया है कि जनता की सेवा से जुड़ी नौकरी में गैर जिम्मेदारी दिखाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि इन फैसलों का जमीनी असर कितना दिखाई देता है और क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं? ब्रजेश पाठक के इस कदम को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।